हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। जैसा कि अब तक हमने देखा कैसे आर्किमिडीज ने सर्कल के अंदर और बाहर रेगुलर पॉलीगन की हेल्प से पाई को बाउंस किया और बताया कि पाई 3.14 के आसपास है। अब से 500 साल बाद, मतलब कि आर्किमिडीज के काम के 500 साल बाद, चाइनीज मैथमेटिशियन ली हुई ने पाई की वैल्यू को अप्रोक्सीमेट करने के लिए, पाई को इंप्रूव करने के लिए आर्किमिडीज के इसी मेथड को एक्सटेंड किया। उन्होंने क्या कि आर्किमिडीज के 96 साइड के रेगुलर पॉलीगन को इंक्रीज करते हुए, एक्सटेंड करते हुए वो 3072 साइड के रेगुलर पॉलीगन तक पहुंचे और सेम पैटर्न फॉलो किया, सेम मैथमेटिकल वर्क फॉलो किया, सेम अप्रोच फॉलो की और पाई को 3.1416 के आसपास कैलकुलेट किया। पाई के अप्रोक्सीमेशन की ये जर्नी यहीं खत्म नहीं हुई, आगे चलकर ये चाइना से होते हुए भारत तक पहुंची। ली हुई के 200 साल बाद भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्ट में पाई के मान की व्याख्या की और उन्होंने बताया कि 20,000 डायमीटर के सर्कल का सरकमफ्रेंस 62,832 होता है और इस सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशो 3.1416 के आसपास है। देखा जाए तो ये एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी बात है कि अलग अलग जगह, अलग अलग विद्वानों के द्वारा, अलग अलग मेथड्स के द्वारा पाई का सेम अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेट हो रहा था। एक तरफ तो 200 साल पहले चाइनीज मैथमेटिशियन ली हुई मैथमेटिक्स एक्सपेरिमेंट के द्वारा, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के द्वारा पाई को 3.1416 कैलकुलेट कर रहे थे। दूसरी तरफ 200 साल बाद भारत में वही वैल्यू आर्यभट्ट के द्वारा अपने प्रयोग के आधार पर कैलकुलेट हो रही थी। तो आज की इस वीडियो में हम फाइनली ये कैलकुलेट करने वाले हैं कि कैसे इस इरेशनल नंबर से 3.1416 से या 3.14159 से फ्रैक्शन अप्रोक्सीमेशन 22.7 या और भी अदर अप्रोक्सीमेशन कैसे कैलकुलेट होते हैं, तो फिर आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे कंटिन्यूड फ्रैक्शन की हेल्प से फ्रैक्शन 22.7 ऑब्टेन होता है। अब तक हम पाई को 3.1416 कैलकुलेट कर चुके हैं अप्रोक्सीमेशन में। तो 3.1416 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 0.1416। ये सब अप्रोक्सीमेशन में चल रहा है तो ये भी अप्रोक्सीमेशन में होगा थोड़ा। तो एंड 3 प्लस 0.1416 इक्वल टू 3 प्लस 1 अपॉन, और इस वाले पार्ट को 0.1416 को 1 अपॉन 7.0621 लिख सकते हैं। ये भी सब अप्रोक्सीमेशन में चल रहा है, ठीक है ना। तो इस वाले पार्ट को हम ये लिख सकते हैं 7.0621 और फिर अब इसको लिख सकते हैं हम 7 प्लस 0.0621 क्योंकि इसको ब्रेक कर दिया इन एडिशन, इसको हल करेंगे तो ये आएगा। और अब इस पार्ट को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 0.0621 समथिंग होता है आपका 1 अपॉन 16.1 समथिंग, इस तरह से। तो आप इसको लिख सकते हो 1 अपॉन 7 प्लस 1 अपॉन 16, सॉरी 3 भी आएगा ये वाला, 3 प्लस 16.1 समथिंग। तो फाइनली इसको आगे तक एक्सटेंड करते चले जाएंगे तो आएगा हमारे पास 3 प्लस 1 अपॉन 7 प्लस 1 अपॉन 16 प्लस 0.1 एंड सो ऑन, इस तरह से चलता चला जाएगा। तो हमको इसका पहला अप्रोक्सीमेशन मिल जाएगा इस वाले पार्ट से। बाकी सब बहुत छोटा सा एरर है क्योंकि डेसिमल के बाद नंबर जो है हमको नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो पहला अप्रोक्सीमेशन के लिए हम इसको चूज करते हैं 3 प्लस 1 अपॉन 7। तो after some calculation we have 22.7. It is the first fraction approximation of pi. लेकिन हमें इससे भी अच्छा, इससे भी बेहतर अप्रोक्सीमेशन चाहिए
तो इस वाले पार्ट को उठाओ और सोल्व करो। 3 + 1/7 + 1/16, क्योंकि ये वाला पार्ट में हम थोड़ा सा और पार्ट ले रहे हैं पाई का, तो इसको सोल्व करेंगे। 3 + 1/16 एंड फाइनली 3/16/113 एंड कैलकुलेट करेंगे इसकी से मल्टीप्लाई एंड एड दिस 339 3 + 16/113 एंड फाइनली 9 6 15 3145 एंड 3113। तो पाई का जो ये अप्रोक्सीमेशन है 355/113, ये वाला अप्रोक्सीमेशन इससे बेस्ट अप्रोक्सीमेशन है। और सन 480 ईस्वी में जू चोंगसी एक चाइनीज मैथमेटिशियन रहे, उन्होंने सबसे पहले इसी बेस्ट अप्रोक्सीमेशन को कैलकुलेट किया था आर्किमिडीज के बाद। ओके, और भारत में 499 ईस्वी में 499 to 500 ईस्वी में आर्यभट्ट 3.1416 कैलकुलेट कर चुके थे, और उससे पहले लियू हुई भी इसको कैलकुलेट कर चुके थे। लियू हुई के बाद चाइना में ही 480 ईस्वी में जू चोंगसी ने सबसे पहले 355/113 जो सबसे अच्छा बेस्ट अप्रोक्सीमेशन था पाई का कैलकुलेट किया, और यही अप्रोक्सीमेशन लगभग उसके बाद 1500 साल तक चलता रहा। तो ये तो अप्रोक्सीमेशन थे इस वैल्यू से 3.1416 से, लेकिन जो आज के टाइम में प्रेजेंट में पाई की वैल्यू यूज कर रहे हैं हम, पाई इक्वल टू अप्रोक्सीमेट 3.14159 एंड सो ऑन। तो देखते हैं इससे हमारे पास कौन कौन से अप्रोक्सीमेशन फ्रैक्शन अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेट होंगे। तो पाई की वैल्यू होती है आपकी पाई अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 3.14159 एंड सो ऑन। यदि इसका आप कंटिन्यूटी फ्रैक्शन लिखते हो तो वो आप लिखोगे 3.14159 सो ऑन इक्वल टू 3 + 1/7 + 1/15 + 1/292 सो ऑन, इस तरह से आएगा। तो इसका पहला अप्रोक्सीमेशन ये होगा, फर्स्ट फ्रैक्शन अप्रोक्सीमेशन 3 + 1/7 इक्वल टू 22/7 एंड अगेन ये वाला होगा सेकंड 3 + 1/7 + 1/15। तो इसको सोल्व करोगे तो आ पाएगा 75, कितना होता है 5 7 एंड 15। तो ये होगा आपका 3/15/106। तो ये होगा आपका तो सेकंड फ्रैक्शन अप्रोक्सीमेशन इसका ये हुआ। ये वाला जो फ्रैक्शन अप्रोक्सीमेशन है यकीनन इससे बेहतर होगा क्योंकि इसमें और भी टर्म्स इंक्लूड हैं, एंड हमको नेक्स्ट चाहिए तो फिर आप इसको उठाइए ऐड करते चले जाइए। तो इस तरह से हम पाई के और भी नए नए बेस्ट अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेट करते चले जाएंगे। जब आप इसके साथ यूज करोगे तो आपको जू चोंगसी वाला जो बेस्ट अप्रोक्सीमेशन था वो आपको मिल जाएगा। आई होप आपको ये कंटिन्यूटी फ्रैक्शन की हेल्प से 22/7 कैसे कैलकुलेट हुआ समझ आया होगा। और अब आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ पाई से रिलेटेड। एंड यदि आपको कोई भी डाउट है पाई से रिलेटेड जो भी हमने पढ़ा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।